नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। महज कहने भर को लोकतंत्र है, बाकी गुस्साई भीड़ है, झोले में बम है और विधायक के बिगड़े हुए बोल है। खाली आंखों से देखो तो आंख भर आती है, बेअसर कानून में भीड़ न जाने कब कोई घर फूंक दे, कब कोई शहर फूंक दे। ये पल पल में पता नहीं। जलते हुए बंगाल में फिर पेट्रोल छिड़कने का काम किया है टीएमसी के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने। पश्चिमी वर्धमान जिले के पांडवेश्वर से टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ ने खुलेआम कह दिया कि कट्टर बीजेपी के वोटर बाहर न जाएं और जाएं तो फिर तय करने की उन्हें रहना कहाँ है। सत्ता के धृतराष्ट्र रूप को देखकर लोकतंत्र शर्मिंदा तो बहुत है, लेकिन फिर भी जिंदा रहकर इस खूनी मंजर पर सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर पा रहा है। शायद इसी की वानगी है कि जिन्हें लोग दीदी कहते हैं, वो ममता सत्ता की पोशाक में इतनी निर्मम दिखाई देती हैं कि बंगाल ही नहीं पूरे देश में अब इस पर बवाल मचा है। और टीएमसी के नेता बंगाल विधानसभा में ही नहीं बल्कि राज्यसभा में गुस्साए नजर आते हैं। टीएमसी की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को ही बीजेपी का कार्यकर्ता तक कह डाला और खुद ही आग जलाते हैं और खुद बदनाम करते हैं। बांग्ला का साथ उसको कोई प्यार नहीं है, जनता का साथ उसको कोई रिश्ता नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। खाली एक ही काम है, आग जला दो, वायलेंस वायलेंस बोल के बांग्ला का बदनाम कर दो। बीजेपी स्टेट को जो बदनाम सबसे ज्यादा उनका है, पूछिए क्या बाबू लोग, 1 महीना भी नहीं हुआ यूपी में आप वोट में जीता। जीतने के बाद 5 दिन में 5 दफे पेट्रोल का भाव बढ़ाया, 5 दफे डीजल का भाव बढ़ाया, डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ाया, प्राइस राइस इतना बढ़ गया कि लोगों ने क्या खाएगा, बीजेपी खाएगा। पश्चिम बंगाल में लगातार हालत बद से बदतर, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि आखिर हालात खराब हैं और शोर दिल्ली तक, राज्यसभा तक मचाए हुए है टीएमसी। अब ऐसे में कैसे समझा जाए कि ममतामयी हैं। कहीं लग रहा है जिस तरह के हालात हैं, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती से लेकर डोला सेन तक टीएमसी इतनी निर्मम हो चुकी है कि चाहे जहां सिर्फ अपना रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल को बदलने की कोशिश में लगातार नाकामयाब नजर आ रही है। और ऐसे में फिर सवाल जब खड़े हो रहे हैं तो उन सवालों से दामन भी चुरा रही है और उन पर गुस्सा भी रही है। आसनसोल में लोकसभा का उपचुनाव है, बालीगंज में विधानसभा का उपचुनाव है। वह कार्यकर्ताओं को धमकी भी दे रही है कि बीजेपी का वोटर वोट देने न जाए। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि लोकतंत्र किसके लिए है, किसका है और किसके द्वारा है। ये सवाल लगातार जहन में कौंधता है जब विधायक के बिगड़े बोल सामने आते हैं नजर, जब राज्यसभा में इस तरह उपसभापति को बीजेपी का कार्यकर्ता कह दिया जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ टीएमसी से ही पूछना लाजमी है, क्योंकि सत्ता में पश्चिम बंगाल में मुखिया के रूप में और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश पांडे, प्रवक्ता टीएमसी से, सैफ खान, प्रवक्ता कांग्रेस से और खेमचंद शर्मा बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर।
सबसे पहले रामप्रकाश पांडे जी आपके पास आएंगे। विधायक बोलते हैं कि बीजेपी के वोटर वोट देने न जाएं। डोला सेन कहती हैं राज्यसभा में कि उपसभापति बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और पश्चिम बंगाल में लगातार बम जिस तरह बरामद हो रहे हैं, क्या समझा जाए इसको? देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में बराबर बम बरामद हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक रामपुर हाट में एक घटना हुई है। बंगाल, पहले तो आपको मैं बंगाल की थोड़ी भौगोलिक पृष्ठभूमि बताता हूँ। बंगाल एक तरफ झारखंड, दूसरे उसका बॉर्डर है, बिहार है, आसाम है, उड़ीसा है, साथ में कुछ विदेश भी उसके साथ जुड़ता है। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान। तो इस तरह की कोई घटना होना कोई बात नहीं, हो सकती है घटना, किंतु हम हर घटना का निंदा करते हैं। कोई भी घटना हो उसकी हम निंदा करते हैं। और जैसी ये घटना हुई, हमारे सूबे की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने साथ साथ में वहां प्रशासनिक अधिकारी जितने थे उनसे उसका तत्कालीन संज्ञान लिया कि ये किस क्या घटना कैसे घटी, और उन्होंने तत्काल अपना उन पर एक्टिव पावर भी दिखाया कि आपको जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेना है। और कुछ उसी समय कुछ अपराधी पकड़े भी गए। अपराधी पकड़े गए, उसके बाद भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जलती हुई आग में घी डालने का वहां काम कर रही है। तो ममता बनर्जी खुद आई और उस जगह पर मुआयना किया और उन्होंने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाया। वहां पर प्रशासनिक अधिकारी के जिनकी भी ढिलाई देखी, उनको सस्पेंड किया उन जगह से। उन्होंने अपना अपने दायित्व का निर्वाह किया। किंतु रामप्रकाश पांडे जी, रामप्रकाश पांडे जी, क्या पांडवेश्वर से जो विधायक हैं नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती टीएमसी के, क्या वो बीजेपी से मिले हुए हैं क्या? देखिए, बीजेपी से मिले हुए आप जो बोल रहे हैं कि वो हमारे नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने जो कहा है वो जानते हैं। वहां पर वो विधायक जो बन के जिससे जीत के आए हैं, वो तिवारी जी जो आज भारतीय जनता पार्टी में है, उनको हरा के आए हैं। और उनको अच्छे से वाकिफ है कि वहां के पड़ोसी राज्यों के झारखंड से और बिहार से माफियाओं को लाके वो किस तरह से उपद्रव मचवाते हैं, और उनको वाकिफ है। और वहां पर दुनिया भर के कोल माफिया हैं जिनको लेके वो तिगड़मबाजी करना चाहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा चेहरा एक बार बिहारी और यूपी वालों में एक माना जाना चेहरा है, और बंगाल में आसनसोल जो क्षेत्र है वह बिहार और यूपी के लोग ही ज्यादा हैं। वो वहां बहुमत से जीत के आएंगे तो सरासरी किसी तरह से उन्माद करके वहां इलेक्शन को भंग किया जाए, और वो इस तरह का घटना घटने जा रहा है। इसीलिए हमारे विधायक जी ने सचेत किया है। ये कहा नहीं है कि वोट नहीं देंगे, वोट, किंतु किसी तरह से उग्रवाद अगर उपद्रव अगर मचाने जाएंगे तो उसका डट के मुकाबला किया। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, विधायक के बिगड़े हुए बोल हैं, राज्यसभा में हंगामा है, और उसके बाद लगातार बंगाल की जो स्थिति है, टीएमसी सीधा हमला बीजेपी पर बोल रही है कि सब बीजेपी का किया धरा है, और विधानसभा में भी कपड़े फाड़े जा रहे हैं। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आज पश्चिम बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, पूर्ण रूप से जंगल राज है। वहाँ पे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे दिन रोज हत्याएं होती हैं, लोगों को, बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, और वोटर्स को आसनसोल में धमकी दी जाती है। मेरे खुद जानने वाले मेरे दोस्त हैं जो पहले विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उन्होंने आप बीती बताई कि खुले में जो पुलिस प्रशासन है और तृणमूल के जो लीडर हैं वो धमकी दे रहे हैं, अगर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का साथ दिया, उनको वोट दी, उनके प्रचार किया, उनके लिए वोट मांगी, तो आपकी खैर नहीं है। जैसे ही चुनाव होगा आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। डेमोक्रेसी कहाँ है? पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को बंगाल में खत्म कर दिया है, और जंगल राज वहां पे व्याप्त है। वो तो इस स्थिति में है कि वहां पे सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगे ताकि लोगों की जान बच सके। और विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी इस पे चर्चा के लिए रिक्वेस्ट करती है, चर्चा के लिए कहती है, तो तृणमूल के कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उनके साथ मारपीट करते हैं, वो हाथापाई करते हैं, क्योंकि वो संख्या बल में ज्यादा है। अरे आप संख्या बल में ज्यादा हो सकते हैं, हम जनता की आवाज हैं, हम आपसे डरने वाले नहीं है।
हम लगातार जनता की लड़ाई, जनता के साथ मिलके सड़क पे भी लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे और तृणमूल को उखाड़ के फेंकेंगे। तृणमूल का जो जंगल राज है वो बंगाल को बद से बदतर करता जा रहा है, बर्बाद करता जा रहा है और धरातल में लेता जा रहा है। आप, ये डेमोक्रेसी है, ये ऑटोक्रेसी नहीं है कि उसमें दीदी जो चाहे वही होगा, दीदी का जो भतीजा चाहे वही होगा, और जो उनकी अपीजमेंट की राजनीति, एक पर्टिकुलर वर्ग को खुश करने की राजनीति है, उसके अनुसार ही काम होंगे। ऐसे नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप तो ऐसा कह रहे हो कोई घटना, अरे घटना है, 8-10 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, इसको आप घटना कह रहे हो, इसको छोटी मोटी घटना कह रहे हो। कितना बड़ा कांड है। अरे जिंदा लोगों को घर में जला दिया गया, आप उसमें कह रहे हो स्वयं दीदी ही जिम्मेदार हैं, दीदी ही मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं को जवाब देना है। अगर वो खुद से आके काम नहीं देखेंगी तो और कौन देखेगा? इस पे क्या एहसान कर दिया कि उन्होंने खुद से आके, अरे खुद से आके वो काम नहीं कर रही है, इसीलिए प्रशासन वहां पे ढीला पोला है। और जब प्रशासन ढीला पोला रहता है या एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए काम करता है, तभी ऐसी घटनाएं होती है। ठीक है सैफ खान जी, देखिए टीएमसी राष्ट्रीय विकल्प बनने का सहारा देख रही है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विकल्प बनने की ओर उसको लगता है कि राष्ट्रीय विकल्प बन सकती है कांग्रेस की जगह, लेकिन पश्चिम बंगाल जिस तरह हताहत है, क्या समझा जाए? देखिए, मैं आपकी हर बात का जो है जवाब दूंगा, साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि कह रहे थे उनकी बात के ऊपर भी हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला सवाल जो ये उठता है कि जो सिचुएशन है इस वक्त वेस्ट बंगाल में, वो जाहिर सी बात है सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, तो और ये जितनी भी सब चीजें हो रही हैं उसको उसकी जिम्मेदारी जो है वो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर है और वो मुझे लगता है कि पार्टी को देखना चाहिए। बात रही कि आज जो हम ये सुन रहे हैं कि हम गवर्नर को ये कह दिया कि आप साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ अलग उन्होंने कुछ डिफरेंट तो कहा नहीं है। सत्ता पक्ष जो होती है केंद्र में, उसी के तो गवर्नर्स बनते हैं और फेवरिज्म जो है वो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने गोवा में देखा होगा, आपने जो है मणिपुर में देखा होगा, आपने जो है दिल्ली में भी देखा होगा कि जब केजरीवाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पे बैठ के जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये बहुत सारे आपने बहुत सारे ऐसे जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं आपको स्टेट के जो है नाम ले लेके बताना चाहूंगा जिसमें आपको पता चलता है कि जो है गवर्नर जो है वो फेवरिज्म करते हैं। और गवर्नर्स कौन होते हैं? गवर्नर्स जो हैं उस सत्ता पक्ष के जो है या तो नेता होते हैं या तो फिर जो है आरएसएस से निकले हुए होते हैं, जैसे हमने जो है मेघालय में देखा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है करके जो है, क्योंकि वो आरएसएस के प्रचारक थे, इसकी वजह से जो उनको रिजाइन करना पड़ गया, मगर वो गवर्नर बने। तो हमने बहुत सारी ऐसी स्टेटों में जो है बहुत सारा ऐसा देखा है कि गवर्नर जो है फेवरिज्म करते हैं, तो चाहे भले दूसरी पार्टी को जो विपक्ष को हाई मैंडेट मिला हुआ होता है तब भी जो उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं दिए जाते और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाते। और आजकल चंद्रशेखर जी, ये बड़ा आम जो है हमने ये देखा है 2014 के बाद से कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी जो है, मुझे ये बताइए कि सैफ खान जी मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सैफ खान जी, देखिए आपने भड़ास पूरी बीजेपी पर निकाल दी, लेकिन ये कहाँ से सीखा बीजेपी ने? ये राज्यपालों का कहीं पार्टी की तरफ डाइवर्ट होना, ये सारी चीजें कहाँ से सीखी बीजेपी ने? चंद्रशेखर जी, जो आप ये अभी एडवाइस या ये कह रहे हैं कि कहाँ से सीखा, ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा कि किससे सीखा है आपने। बहरहाल अभी मगर बात खत्म नहीं हुई थी मेरी जो है, मैं इसी विषय के ऊपर था कि ये जो जंगल राज की बात कर रहे हैं या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मैं चंद्रशेखर जी आपसे पूछता हूं 2014 से पहले आपने कभी भी ईवीएम सड़कों पे देखी है? मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए। चलिए,
कई बार ऐसा इलेक्शन होता है। कमीशन को पहले अवार्ड्स मिलते थे साहब, आज 45 पार्टीज ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिखवा रखी है। यहाँ तक कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद जो है पार्टी बना के इलेक्शन कमीशन को, और 8 अक्टूबर 2013 में जो है ये कहा था, ये पार्टी बनाई गई थी, और पैरा 27 में ईवीएम को खुद कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि ईवीएम में फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो इलेक्शन है वो पॉसिबल नहीं। ये खुद इलेक्शन कमीशन ये खुद कोर्ट के बयान है। खेमचंद शर्मा जी कुछ आपसे पूछना और अडवाणी जी भी जो है पार्लियामेंट में सैफ खान जी डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं या जंगल राज की बात करते हैं, मैं चंद्रशेखर जी, जंगल राज देश में हाईएस्ट नंबर ऑफ कम्युनल वॉयलेंस रिकॉर्डेड, खुद माइनॉरिटी कमीशन कह रहा है मल्टीपल कंप्लेंट्स के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर के ऊपर जो है आज तक एक्शन नहीं उठाया गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार, हाईएस्ट नंबर ऑफ दलितों के ऊपर अत्याचार, ये बढ़ गया है। ये मैं आपको बता रिकॉर्ड के ऊपर 2017 में 822। लेकिन हम बात बंगाल की कर रहे हैं, मैंने क्या पार्लियामेंट की सूची है, हम बात बंगाल की कर रहे हैं। यूनियन हंसराज मैं समझ गया बंगाल की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको एक बंगाल से एक एग्जांपल जो है आज एग्जांपल अगर ये आ रहा है तो ये जंगल राज की तो यहाँ चैनल पे बैठ के बात ना करें साहब। जो जंगली बन के जो है सब लोगों को खसोट और नोच रहे हैं, आज माइनस के ऊपर है जीडीपी हमारी। मैं याद दिलाना चाहता हूं -24% जीडीपी है, 40% बेरोजगारी है, और 2016 का विभाग श्रम विभाग बंद करा दिया गया था कि बेरोजगारी सामने ना आए। ये डेमोक्रेसी की बात करेंगे चैनल पे बैठ के। सच्चाई वाली बात यह है चंद्रशेखर जी कि अब जो है ये जंगल राज यही फैलाना जो है इन्होंने तो आपको ये लगता है कि टीएमसी पे दूसरों को ये जो है वो करते हैं। सैफ खान जी चंद्रशेखर जी टीएमसी की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों दोषी हैं, मगर सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे। ठीक है खेमचंद जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? देखिए सैफ जी बिल्कुल कंफ्यूज लग रहे हैं, जिस तरीके से राहुल जी कंफ्यूज हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अरे जनता निर्णय लेती है, जनता ने देखा हमारा काम, इसलिए डबल इंजन की सरकार को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में दिया, उत्तराखंड में भी दिया। आपका आशीर्वाद जो है हमें सड़कों पे दिखाई दे रहा है। सुन लो आप सड़कों पे दिखाई दे रहा है, आप बार-बार बोलोगे, सड़कों पे नजर आ रहा है, 10 मिनट बोले हो, रूमों पे नजर आ रहा है, सड़कों पे नजर आ रहा है, बिल्कुल आशीर्वाद है। सुन मैं मानता हूं बिल्कुल। 10 मिनट बोलो, और यदि कम रह गया तो और मौका मिलेगा। तो जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने बता दिया कौन सही है कौन गलत है। अब रही बात, आप कहते हो कि भाई राज्यपाल उपराज्यपाल, आपके जमाने में तो आप इंटरव्यू लिया करते थे, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जिस तरीके से चुने जाते हैं वैसे ही आप राज्यपाल चुनते थे। कभी भी कोई कांग्रेस का नेता राज्यपाल नहीं बना, और कभी भी प्रधानमंत्री के कहने पे सरकारें बर्खास्त नहीं हुई, जबकि सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा सरकारें कांग्रेस ने बर्खास्त की। सबसे ज्यादा 22 जो राज्यपाल होते थे उपराज्यपाल होते थे वो कांग्रेस ही होते थे। भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है बहुत जल्दी बौखला जाते हैं, उपराज्यपाल बनाया जाता है। किरण बेदी जी, चंद्रशेखर जी, मैं खेमचंद जी की बात के ऊपर जो है और सच्चाई डालना चाहूंगा। पता चलता है कि आपको याद होगा दिल्ली की लेकिन सैफ खान जी देखिए, सैफ खान जी मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, गवर्नर बना दिया गया, तो ये तो सच्चाई है, इसमें बिल्कुल मुकरा नहीं जा सकता। इनका ये जो है गवर्नर जो है वो लेकिन करते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सैफ खान जी कि जो इस समय पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्या लगता है आपको ठीक हो रहा है? ये देखिए, मैंने सबसे पहले ये ऑलरेडी बोल चुके हैं। सच्चाई ये पूछिए, मैं आ रहा हूँ खेमचंद जी आपके पास, आ रहा हूँ। कांग्रेस की क्या आप उनके साथ तृणमूल विरोध में खड़े हो? तो ये फर्ज है उनका। आपको क्या लगता है गलत हो रहा है सही हो रहा है? ये भी जानता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो हो रहा है ये करवाने वाले कोई और है, ये करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी है। तो आपको लगता है टीएमसी का दोष नहीं है? मैं चाहूंगा कि अगर आज तृणमूल कांग्रेस सरकार में है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करवा के ऐसे चेहरों पे नकाब करने की आवश्यकता और चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। उनसे उम्मीद करूंगा
उनके तो ये नेता हैं, बयान और ये इसके अभी कार्यकर्ता जनता हैं, के आप सामने थोड़ा पढ़ लिख के आओ, टीवी पे बोल रहे हो। ठीक है, मैं आऊंगा। सैफ खान जी, जिन्होंने 10 लोगों को जलाया, सैफ खान, उससे मैं 10 आऊंगा। लोगों की सैफ बात खान नहीं है, जी, कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, लगातार हत्याएं हो रही हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के सारे और आप बात करें हत्या बंटवारा का आरोप करता नहीं है। मैं आपका जवाब लूंगा। देखिए, मैंने आपको समय दिया। डेंजरस प्लेस है महिलाओं ट्रैवलर्स के लिए। जानते हैं आप क्या बात करते हैं महिलाओं की? उस बच्ची को रात को 2:30 बजे के करीब पेट्रोल डाल के हाथरस में आग लगा दी। आप लोग करेंगे महिलाओं यहाँ डायलॉग कर मारी है पे बैठ के। सबसे ज्यादा सच्चाई पे बात करी। राजस्थान में हो रहा है, महिला कमीशन केरल में हो रहा है, आपका बंगाल में हो रहा है। है। आपका विभाग सुन लीजिए, खेमचंद जी जानकारी लीजिए। आपके विभाग ने कहा महिला सुरक्षा के ऊपर जो है आप जवाब भी ले लीजिए, बीजेपी का जवाब ले लीजिए। सैफ खान जी बीजेपी का जवाब ले लीजिए। भी नहीं रखते और गलत को गलत नहीं कहते। देखिए खेमचंद जी, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों दोषी है अगर पश्चिम बंगाल में कुछ गलत हो रहा है तो। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, लेकिन दोषी वहां पे कांग्रेस और कांग्रेस की जो सहयोगी और कांग्रेस से जो टूट के बाहर निकली है वो तृणमूल कांग्रेस है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस तो साथ मिलके चुनाव लड़े थे बंगाल में, और किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को सहायता पहुंचाने के लिए पीछे कर लिया सबने देखा। ना राहुल गांधी गए, ना प्रियंका गांधी गई, ना सोनिया गांधी गई, क्योंकि इन्होंने मैदान छोड़ दिया था ताकि तृणमूल कांग्रेस को सहायता। आज भी जब की जरूरत पड़ती है तो कवर फायर देने का काम करते हैं। नहीं, दीदी वहाँ पे दोषी है, दीदी ने जंगल राज फैला रखा है। खेमचंद शर्मा जी, मैं पूछ रहा हूँ सैम खान जी, खेमचंद शर्मा जी कब लड़े थे चुनाव टीएमसी और कांग्रेस मिलकर? क्या राहुल गांधी जी बंगाल के चुनाव में प्रचार करने गए? क्या प्रियंका गांधी जी, क्या सोनिया गांधी प्रचार करने गई? क्या आपको लगता था कि बंगाल के चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी? इन्होंने क्योंकि तृणमूल को नुकसान ना हो इसीलिए गठबंधन करके, इनडायरेक्टली गठबंधन करके तृणमूल को फायदा पहुंचाया। चलो वो एक बात अलग है। आपको बताया है कांग्रेस ने आके इनको बताया था कि ये बैकग्राउंड में गठबंधन तृणमूल कांग्रेस के बैठे हुए, एक कांग्रेस के रूप में, एक तृणमूल के सीधे सीधे। अरे जो दोषी है उनका आप कैसे नकार सकते हो? ये चंद्रशेखर जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम चंद्रशेखर जी, मेरी एक गुजारिश है आपसे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम किसी आलिम या किसी जानकार को बिठाइए जो एक्चुअली जवाब या जानते हो कि उनको क्या बोलना। यही कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि बैकडोर में बात हुई, या तो ये एलिगेशन लगा रहे हैं या फिर ये अपना जो है ये कॉन्फिडेंटली बता रहे कि ये जानते हैं। और ये ऐसी अजम्पशंस के ऊपर जो है ये जो बातें कर रहे हैं, तो हम इलेक्शन ही ना लड़ते। सुनिए खेमचंद जी, ये अपनी अजम्पशन जो आपके पास रखिए और अपने घर पे बच्चों को सुनाइएगा, चैनल पे आके नहीं। खेमचंद जी, आरोप जो बिल्कुल जो बड़े वैधानिक आरोप वही लगाने चाहिए, क्योंकि अब हिडन एजेंडा कुछ भी हो सकता है, कौन किसके साथ था ये थोड़ी पता चलता है। मैं आऊंगा आपको दोनों के पास आऊंगा। अगर लॉजिकल नहीं है तो आप मेरे को बताइए, क्या वहां पे इनकी सीनियर लीडरशिप गई, नहीं गई? क्या वहां पे इन्होंने एफर्ट्स किए, नहीं किए? क्योंकि इनका लक्ष्य था कि वोट ना बटे। ठीक है, मैं खेमचंद जी आप सबके पास लौटूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। राम प्रकाश पांडे जी, क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी और आप वहाँ पे सत्ता में बैठे हैं और आपके हाथ में सरकार की चाबी है, और ऐसे में 8 लोग जल जाते हैं, उसके बाद विधायक का जो बयान आता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बाहर ना निकलें, ये बीजेपी के लिए नहीं सभी के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। उसके बाद जिस तरह बंगाल में हो रहा है, क्या लग रहा है कि ठीक चल रहा है बंगाल में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी चीजों पर मैं बार बार आकर्षित करना चाह रहा हूँ, आपका ध्यान आकर्षण देना चाहता हूँ कि आप बताइए, जब वहां पर घटना हुई, घटना पर वहां की मुख्यमंत्री हमारी गई, उसका जायजा ली, उन्होंने जो उनका लेना चाहिए था उन्होंने अपना कार्यक्रम लिया। उसके बाद बीजेपी को जहां पर
ठीक है कि देखती कि क्या हो रहा है, प्रशासनिक कदम क्या लिया जा रहा है, उसका वो करते, वो ना जाके विधानसभा में हंगामा करना, स्पीकर की कुर्सी को धक्का मार देना। एक चुने हुए विरोधी दल के नेता का क्या यही धर्म है? क्या यही सभ्यता है भारत की? क्या हमारे संवैधानिक पदों को जो आए हैं, भारत के संविधान में यही लिखा है कि तुम विरोधी दल के नेता बनोगे तो एक अध्यक्ष जो बैठा हुआ उसकी कुर्सी को ढकेल दोगे या शासक दल के एक विधायक का नाक तोड़ दोगे? बताइए किस तरह की भद्रता इन्होंने दिखाई है। और वो भी कारण जानते क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं, अभी मेरे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के जो बोल रहे थे कि हमारी बढ़त बनी है। अगर बढ़त बनी है तो जनाधार आपका बढ़ा हुआ है तो लोगों के वोट से बढ़ा है, तो लोगों से वोट से बढ़ा हुआ है तो आपको सीआरपीएफ की जरूरत क्या है? क्यों सीआरपीएफ? अन्य कोई राज्य में आपको सीआरपीएफ की जरूरत नहीं है, केवल पश्चिम बंगाल में आपके सांसदों को सीआरपीएफ की जरूरत है, आपके विधायकों को सीआरपीएफ की जरूरत है, क्योंकि उनकी पीठ पीछे, उनको पीछे रख के अपनी गुंडागर्दी को दिखाना है। इनके सांसद अर्जुन सिंह हर जगह जाते हैं तो उनको ले जाए, किस पोजीशन में? आप मेरे बताइए, एक एक सीआरपीएफ की तनख्वाह कितनी है? वो तनख्वाह क्या भारतीय जनता पार्टी के राज्य कोष से जाता है? इसका जवाब कौन देगा? वो हर नागरिक के ठीक है, मैं आ रहा हूं खेमचंद जी, आपको दिया जाता है। किस रूप से उसे यूज कर रहे हैं? ये गणतंत्र का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, मैं आप ही के पास आप ही से सवाल कर रहा हूँ। खेमचंद शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सैफ खान जी, देखिए दुरुपयोग किया जा रहा है और व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हताहत हो रही हैं, और चाहे राजनीतिक दल कुछ भी करें, लेकिन जनता के लिए अगर कहीं भी कोई मुश्किल हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, हर पार्टी की जिम्मेदारी तो ये बनती है कि डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए और जनता के लिए सेवाएं जो हैं, जो जितनी भी फैसिलिटीज हो सकती है वो किया जाए। आज फैसिलिटी के नाम के ऊपर आप ये देखिए, महंगाई, पेट्रोल डीजल 140 से 150%, मैं प्रतिशत बोल रहा हूं आपको, परसेंटेज के लिहाज से प्रॉफिट लिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सीमेंट 195 से आज 410 रुपए का हो गया, स्टील 3600 से 6500 का हो गया। तो मैं आपको ऐसी अनगिनत चीजें, अनगिनत महंगाई बता सकता हूं कि जो है फर्क क्या होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज या जो अलग अलग जो पार्टीज जो है वो उस वक्त वो कर रही हैं, जो देश में आती है, जो देश में रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महिला अत्याचार बढ़ गया, लगातार जो है हमारी जीडीपी नीचे जाती आ रही है। आप हर विभाग का अगर आप रिपोर्ट मंगा लेंगे तो आपको फेल्ड सरकार के आंकड़े सामने आ जाएंगे। मगर क्या है, एक जादू की छड़ी है, लोग फेवरिज्म करने वाले हैं, जिले स्तर के ऊपर भी, स्टेट स्तर के ऊपर भी जो है और केंद्र स्तर के ऊपर भी जो है, और इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो ये मैंडेट जो है जो दिखाई जाती है, वो दिखाई जाती है कि भी मैंडेट मिल गई। सच्चाई वाली बात है ना। और बहुत मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक सैलाब, एक पूरा प्रोटेस्ट हमारे पूरे देश में हमें जल्दी देखने को मिलेगा, इन्हीं सब विषयों को लेके जो है। और भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है फिर काउंटडाउन जो है वो ठीक है जो है शुरू हो जाए। चलिए जवाब ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र में 50 चीजें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। टीएमसी कह रही है कि सीआरपीएफ की कंपनियां लेके, जवान लेके वहां पर विधायक और सांसद घूम रहे हैं। क्या समझा जाए इसको? देखिए, विधायक और सांसद जब जान का खतरा है वहाँ पे सुरक्षा नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? तो केंद्रीय बल तो सुरक्षा देंगे। क्या इनके हाथों से हम अपने विधायक और सांसदों को भी मरवा लें? ये हमारे कार्यकर्ताओं को दी थी दिल्ली में, चंद्रशेखर जी जैसे कपिल मिश्रा जी को दी थी दिल्ली में,
इससे आपकी छवि गिरती है। आप है ना, आराम से बोलिए ना, आप फिर से बोल देना। प्लस इससे सिक्योरिटी आपकी दी छवि थी। खराब सुनिए होती सैफ है। खान जी, दिया नहीं सुन लीजिए, दी। आप प्रबुद्ध वक्ता हैं। दिल्ली में जो सैफ खुलेआम खान जी, दंगा करवाने वाला सैफ खान विधायक जी, है भारतीय सैफ जनता खान पार्टी जी, को, देखिए आप उसको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई। आप वैसे ही जवाब लेने दीजिए, आपका समय आएगा, मैं नए आपसे मुद्दे पे पूछूंगा। बोलना चाहते हो? ठीक है। क्यों? सीधी सी बात है, हम्म, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एमपी और एमएलए को सुरक्षा नहीं दे रही तो हम्म, केंद्रीय सुरक्षा बल तो सुरक्षा देंगे। हम्म, अब रही बात, आप ये बताइए कि चुनाव के दौरान हिंसा होती है तो कहते हैं देखिए हमारे हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि इनके हाथ में था, हम्म, तब हाथ धोते हैं। हम्म, उसके बाद अगर गुंडागर्दी किसको कहते हैं? हम्म, हमारे कार्यालय को जलाया जाता है। कभी क्या हमने तृणमूल कांग्रेस के किसी कार्यालय को जलाया? क्या तोड़ा फोड़ा? नहीं, इन्होंने हमारे कार्यालय को जलाया, तोड़ा फोड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ पैर तोड़े। ये मैं बार आ रहा बार हूँ टीवी ने आपके पास, दिखाया है, आ बार रहा बार हूँ। लोगों ने दिखाया है। गुंडागर्दी इसको कहते हैं। गुंडागर्दी इसको कहते हैं कि खुले में एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एमएलए एमपी ये धमकी दे रहे हैं कि आसनसोल में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगी, तो चंद्रशेखर जी मुझे मौका दीजिएगा। देखिए, मैं बिल्कुल मौका दूंगा आपको, बिल्कुल मौका दूंगा, और ये सवाल आपको जवाब भी देना है। जवाब देना। हाँ, देखिए क्यों बीच चंद्रशेखर जी, मैं आ मुझे रहा हूँ लगता आपके है पास, कि आ रहा भारतीय जनता हूँ पार्टी सैफ खान जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ये आ रहा बिल्कुल भूल जाते हूँ, हैं। मैं आ रहा हूँ आपके आपके पास, चैनल आ पर रहा हूँ। होते नहीं है। हाँ, तृणमूल के मित्र भी बैठे हुए हैं, बार बार बोले जा रहे हैं। अरे अरे आप अपने शासन को कंपेयर करिए। आपका कुशासन था, अभी हमारा सुशासन है, इसीलिए लोग बार बार उसको इंडोर्स कर रहे हैं। आज प्रो इनकम्बेंसी है मोदी जी के लिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप धरातल में जा रहे हैं। और कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता, ईश्वर भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है आप नकारात्मक राजनीति करेंगे, आप लोगों की राजनीति नहीं करेंगे। इसीलिए आप जी ठीक है। सैफ खान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। पहले सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब, क्या नरेंद्र नाथ, मैं आ रहा, खेमचंद जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा खेमचंद जी आपके पास। सैफ खान जी पांडवेश्वर से विधायक तृणमूल के साथ खड़े हैं या उनका विरोध करेंगे? मैं एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। सैफ खान जी, से पूछ लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, जो लगातार वहां पे मौत की घटनाएं हो रही है, लगातार बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार घरों को जलाया जा रहा है, आगजनी हो रही है, पश्चिम बंगाल में भी लोग शरणार्थी अब आप रुकिए, मैं मुझे पूछ लेने दीजिए, आप मेरा काम तो मुझे कर लेने दीजिए। खेमचंद जी, खेमचंद जी, ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा, अच्छे से कर लूंगा। सैफ खान जी पांडवेश्वर से विधायक है टीएमसी के नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये कहते हैं कि उस दल के कार्यकर्ता अगर वोट करने जाएंगे तो वो ये समझ लें कि वो कहाँ रहना है उन्हें। क्या लगता है आपको कि आप उनका समर्थन करते हैं कि नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने अगर ये बयान दिया तो ठीक दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, मैं आप सवाल पूछ लेता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। और क्या डोला सेन राज्यसभा में उपसभापति की मर्यादा है, उसको अगर खंड खंड करती है कह के, क्या आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, क्या ये सदन का अपमान नहीं लगता आपको? ये दो सवाल मुझे जवाब। देखिए, पहले आपकी बात का जो आपने सवाल किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी किसी भी हिंसा से रिलेटेड या हिंसा होने वाली की किसी से भी जो है ऐसी बातों को कभी समर्थन नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको सच्चाई तो जो है अभी गवर्नर्स पे जो है हर जगह का नाम लेके बता चुका हूं, बल्कि ये बात ठीक है कि ये है सच्चाई। मगर पार्लियामेंट में आपको जो है एक रिस्पेक्ट, या विधानसभा में रिस्पेक्ट जो है वो ऑफर करनी चाहिए, वो भी ध्यान रखने की आवश्यकता जरूरत है, जो हम हमेशा से करते हैं। मगर क्या है कि अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स पास किए जाते हैं, मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब मैं इन्हीं की बात के ऊपर आ जाता हूँ। फिर जंगल राज, लड़ाई, आग की जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये खुद अपने गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री के आंकड़े तो देख लें कि कितने इनके राज्यों में जहां पे कितनी आग लगी हुई है, कितनी वॉयलेंसेस हुई हैं, कितने लोगों को मारा गया है, कितने लोगों को जलाया गया है। अपनी सरकार की जो है वो नहीं बोलेंगे, नहीं, और ना बोल सकते हैं सच्चाई है। इस तरह से कहाँ जलाया गया बताइए? नहीं, इस तरह से मुझे बताइए, हाथरस में जो है जो बच्ची को पेट्रोल डाल के जो जलाया गया, क्या वो जलाया नहीं गया था? देखिए,
अब भारतीय जनता पार्टी की स्टेट है, वो अपनी ये चीज है कि इनकी सरकार है वहां पे, तो इसकी वजह से हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते जो है। ये सच्चाई है कि हमारे देश में जो है हर चीज में निफल जो है, हर चीज में फेलियर जो है वो केंद्र की तरफ से अब ये इंडिकेशन जो आ रहा है। और साथ साथ में सबक है जो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ चैनल पे चंद्र जी, कि आवश्यकता और जरूरत है कि तृणमूल कांग्रेस जो स्टेट में सरकार में है, नाकाम इन चेहरों को जो है सामने लेके आए जनता की, जो है जो इस चीज की, जो इस वजह के पीछे जो जिम्मेदारी है आपकी जो दीदी अगर वहां पे मुख्यमंत्री है तो आपकी सरकार है, तो आपकी जिम्मेदारी है। पुलिस कंट्रोल और ये प्रशासन और ये जितनी वॉन्टेड सब आपके अंडर अगर हो रही है, तो मुझे लगता है इस पे इमीडिएट एक्शन जो है वो लेने की आवश्यकता और जरूरत है। और कोई भी ऐसे स्टेटमेंट आप जाइए राजस्थान में जाके देखिए, वहां पे जाने के लिए आपके पास समय नहीं है। बात बंगाल की हो रही है, बंगाल जल रहा है, बंगाल में हत्याएं हो रही है, और आप अनगढ़ बातें करके ध्यान भटका रहे हो। अरे बताओ कि आप बंगालियों के साथ हो या नहीं? आप तृणमूल जैसे जो है करने वाले लोगों के साथ आप किसके, देखिए खेमचंद शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, खेमचंद शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। हाँ जी, आप पे जो गुंडागर्दी करने वाले आप उनके साथ खड़े हो, या जो लोग सारे 500 किसान जो है उनके साथ खड़े हो? देखिए इन सब बातों पे हम डिबेट करते हैं, लेकिन आज हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि बंगाल में जो हो रहा है, क्या टीएमसी सही कर रही है सरकार में रह के? क्या लोगों को जीने का हक नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको सबसे पहले जो है ये कहा कि टीएमसी की सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सरकार में है, कि उन चेहरों को सामने लेके आए जिनकी वजह से ये सब चीजें हो रहा है। जो हम आज ये बंगाल में देख रहे हैं हिंसा, उसके चेहरे जो है पीछे, उनको लाने की आवश्यकता है। और मैं ये बताना चाहूंगा 70%, 70% भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनल्स बैठे हैं पार्लियामेंट में। एडीआर की रिपोर्ट कहती है। मैं अरे सर, बात बंगाल की चल रही है। देखिए यूपी की बात करूं तो साहब 113 बात बंगाल की चल रही है। सैफ खान जी, आप तो प्रबुद्ध वक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हर स्टेटों में आपको मिलेंगे साहब, सिर्फ क्रिमिनल केसेस वाले ही रिकॉर्ड के मिलेंगे आपको। रामप्रकाश पांडे जी, क्या टीएमसी का कोई जवाब नहीं बनता कि लोग इस तरह न मारे जाएं, इस तरह बम नहीं मिले, और किसी भी जगह अमन चैन शांति की जिम्मेदार स्थानीय सरकार नहीं है, और आपके विधायक अगर इस तरह बिगड़े हुए बोलते हैं तो उन पर कार्रवाई ना हो, आप उनका समर्थन करें, उनने जो बोला है उसको आप यहाँ पर लपेट कर सही कर दें। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, तभी हमारी मुख्यमंत्री उस जगह पर संज्ञान लेने पहुंची थी। और दूसरी बात आपको बोल रहे हैं कि जैसे हमारे फाउंडेशन के जो विधायक के ऊपर बोल रहे हैं, जो हमारा विधायक इस बार उनका जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसे हरा के असेंबली इलेक्शन में हराया है, वो क्या जीतेगा लोकसभा में? वो जानता है मेरी हार निश्चित है। तो वहां इस तरह का उन्माद पैदा करना, अकर बकर बोलना, दंगा करवाने का एक मंसूबा लेके बढ़ रहे हैं। तो उस जगह पर कुछ ना कुछ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले भी आप देखिए डोमेन में इनके सुन लीजिए खेमचंद जी, मैं जवाब दूंगा आपको, सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद दिलीप वो बोलते हैं गोली टांगों को ना मारा जाए, छाती को मारा जाए। मैं मतलब ये भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, सीआरपीएफ को आदेश देने का इनके कैडरों का है क्या? किस जगह को भारत को लेकर आए ये इनके? एक बार ये पब्लिक डोमेन में है, ये कह गए थे कि मोदी फौज, मोदी आर्मी। अरे शर्म आती है, मैंने बोल दी इनकी विचारधारा कितनी निम्न है। अरे वो भारतीय फौज है, मोदी फौज नहीं है। ये पब्लिक डोमेन में है। इस तरह की बातें, अनर्गल बातें जो बोल के लोगों को बरवा रहे हैं, अब भरमा नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, कि मनमोहन सिंह को डीजल पेट्रोल के लिए जो चूड़िया सूर्य की बांधवानी देती थी, आज अगर उनमें थोड़ा भी इंसानियत जिंदा है तो मोदी जी को चूड़िया भेजे, क्योंकि वही डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है।
गैस का दाम बढ़ा हुआ है। अरे आपकी विचारधारा कहाँ है? हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को बेचे जा रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं। सिर्फ गंगा का नाम। बिल्कुल, मैं राम प्रकाश जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। राम प्रकाश पांडे जी, आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी आप पर लगाती है, कांग्रेस आप पर लगाती है, आप कांग्रेस पर लगाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जनता का क्या कसूर है? उसको ये क्यों भुगतना पड़ रहा है? देखिए, जनता का कसूर कभी नहीं है, जनता तो ही वही है। जनता का कसूर का नहीं है। कसूर केंद्र में जो बैठे हुए हैं शासक दल, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मतभेद करना। मैं इनसे पूछता हूँ कि कोई धर्म क्या राजनीतिक चीज है? पश्चिम बंगाल में कौन बैठा है? श्री राम पश्चिम बंगाल में कौन बैठा है? रामायण में लिखा हुआ है। पश्चिम बंगाल में सत्ता में कौन बैठा है? राजनीतिक मंचों से राम प्रकाश पांडे जी, कौन बैठा है पश्चिम बंगाल में सत्ता में? ठीक है, पश्चिम बंगाल में हमने संज्ञान लिया, किंतु उसको शांति करने का काम तो ये कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये अपनी टीस उतार रहे हैं, टीस उतार रहे हैं कि इनके सूबे के हर मुख्यमंत्री आए थे, जहां जहां इनके मुख्यमंत्री हैं, और इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके दल के इनके हैं, आपके नहीं है। अध्यक्ष सब आए थे। प्रधानमंत्री इनके हैं, आपके नहीं है। यहाँ से राम प्रकाश पांडे जी प्रधानमंत्री आपके नहीं है। हाँ, कहते का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं। जब ये राजनीतिक तत्व में बोलेंगे, क्यों अगर प्रधानमंत्री ये दीदी और दीदी ये किस तरह के भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, क्यों व्यंग्य करने गए थे? ये क्या भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में एक बदनुमा दाग है कि एक देश का प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री मंत्री को इस तरह से इंगित करे? मैं हिंदू बोलने में गर्व महसूस करता हूँ, किंतु कोई हिंदू इस तरह से किसी नारी का बेइज्जत करे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो हिंदुस्तान हमेशा नारी का सम्मान करते आया है, और हिंदुओं में नारी का सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि माँ दुर्गा, माँ काली, माँ हर हमारी देवी का रूप दिया गया है हमारी, और उस जगह पर इनका ये आचरण और हाथ कई यूपी में देखे जा रहे हैं कि किस तरह से देख ही रहा है, लेकिन बंगाल को भी देख रहा है और वहां पर आप निरुत्तर हैं। तो कहां निरुत्तर है? हमारे हर गए जितने भी थे पकड़े गए हैं। इन्होंने सीबीआई लगाई। जहां बीजेपी गलत है वहां गलत है, जहां कांग्रेस गलत है गलत है, लेकिन जहां टीएमसी गलत है वहां टीएमसी भी गलत है भाई। हमने कहा कि हम उस कांड का सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं उस कांड का, किस तरह से कांड नहीं होना चाहिए। तो घटना कोई हो गई, बंगाल बहुत बड़ा बंगाल में शांति कैसे होगी? बंगाल में शांति कैसे होगी? बंगाल में शांति कैसे होगी? जो चला आ रहा था लेफ्ट के समय से वही चला आ रहा है, बदला नहीं है कुछ भी बंगाल में। बंगाल कैसे बदलेगा? सवाल ये है आपसे, बंगाल कैसे बदलेगा, ये सवाल है आपसे। हाँ, मेरे साथ बंगाल उस समय शांति में होगा जब ये भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का बीज बोना बंद करे, और उसके लिए तृणमूल कांग्रेस तत्पर हो गई है। अरे आप सरकार में बैठे हैं, आप सरकार में बैठे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? चलिए, जातिवाद का बीज अकेले बीजेपी नहीं बो रही, सभी बो रहे हैं, और आप भी शामिल है उसमें। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, जातिवाद का बीज कौन नहीं बो रहा है बताइए? सब बो रहे हैं। देखिए, अनर्गल बातें करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है जातिवाद का बीज हम तो नहीं बोलते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। ममता बनर्जी हर धर्म का सम्मान करती है। अरे पता है, हाईकोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा था, हाईकोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा था, हाईकोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा था कि इधर मुहर्रम हो, इधर दुर्गा पूजा हो। आप मत कहिए ये बात, अच्छा नहीं लगता। आप अगर ये बोल रहे हैं, देखिए उसमें हाईकोर्ट को जो बोला था तो हमारे दोनों तरफ से लेके दोनों संप्रदाय क्यों कहना पड़ा हाईकोर्ट को? बताइए, हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा? बताइए जरा,
क्यों आप पारदर्शिता नहीं रख पाए? ठीक है, पारदर्शिता क्यों नहीं रख पाए, बताइए जरा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, आप जब एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं ना राम प्रकाश जी, तो 4 उंगलियां खुद की भी ओर उठती हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, क्या नागरिकों को जीने का अधिकार नहीं है? अधिकार है, और ये वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। और इस समय तृणमूल कांग्रेस बंगाल के लिए कैंसर बन चुकी है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस को वहां से उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। हम तो केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं वहां पे राष्ट्रपति शासन लगे, तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये अरे आप बीजेपी में समझ आप ही खुद नहीं ही पा रहे, केंद्र ये सरकार एक्सेप्ट ही से नहीं करते मांग कि कर रहे हमारी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर? रोकना, और जो तृणमूल कांग्रेस की जो लीडरशिप है, आप खुद ही सरकार में हैं, वहां पे पुश कर रही है, सपोर्ट कर रही है, उत्साहित कर रही है, और उनको कह रही है कि आप हिंसा करो। जब तक तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप खुद से नहीं सुधरेगी, खुद से अपने आप को नहीं बदलेगी, तब तक ये हिंसाएं नहीं रुक सकती। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए, तुरंत बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और वहां पे केंद्रीय बलों को डिप्लॉय करके शांति स्थापित की जाए, क्योंकि शांति जरूरी है। हर एक वहाँ पे जो नागरिक अधिकार जरूरी है। अभी नागरिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लगातार वहाँ पे पॉलिटिकल हत्याएं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लगातार मारा जा रहा है, आम जनता को मारा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है तो इनके लिए वो दुश्मन हो जाता है। इस तरीके की चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। राम प्रकाश जी मैं आ रहा हूँ। सैफ खान जी, तमाम राजनीतिक टीका टिप्पणियों में और तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंदताओं में क्या ये जरूरी नहीं है कि आम आदमी के जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखा जाए, उसके जीने के अधिकार की हिफाजत कांग्रेस भी करे, टीएमसी भी करे, बीजेपी भी करे, ये जरूरी नहीं है? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, ये हर पार्टी, ये हर किसी का नैतिक फर्ज है। मगर हम ये देखते हैं चाहे जहां पे ऑपोजिशन होता है वहां पे ये चीजें जो है ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं, क्यों सत्ता में केंद्र में जो है वो अपनी पूरी कोशिशें करते हैं कि अब इस पार्टी को जो है वहां से प्रेसिडेंट चुन लिया है, और जो पार्टी है वहां जो स्टेट में पार्टी है, आपके पास देखिए जवाब ले लेता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। जी मैं सबको समय दे रहा हूँ बराबर का। दिखाइए सच्चाई जो है जब आती है सामने, तो चंद्रशेखर जी मैं आपसे मुखातिब हूँ और जनता से जो आप रुक जाइए 1 मिनट, अपना 2 मिनट के लिए टेप रिकॉर्डर बंद कर लीजिए, क्योंकि आप वही चीज जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप जो सच्चाई वाली बात है वो यही है कि जब विपक्ष आप देखते हैं कि जिस स्टेट में है, फिर वही बात करने वाला कौन है और मरने वाले कौन है? रुक जाइए, समाप्त करना चाहूंगा, आपको पता चलेगा। अभी आप बोल रहे थे समय कम है, सुन लीजिए, सबका जवाब ले लीजिए। केंद्र की कंट्रीब्यूशन वो यही है, केंद्र चाहेगा कि किस तरीके से प्रेसिडेंशियल रूल लगे और वहां से सरकार जाए, और जो सरकार है इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की, उसका नैतिक फर्ज है अभी अगर जल्द ही उन चेहरों को सामने नहीं लेके आ पाते तो ये पूरा इल्जाम अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार है। ठीक है, रामप्रकाश पांडे जी। यूं के चंद्रशेखर जी, पिसता है आम आदमी, चलता है आम आदमी, पार्टियां केंद्र से जो है जो बैठी हुई है वो ये करवाती है, स्टेट की सरकार जो है और भड़काती है और जलता है आम इंसान। विलीन हो रहे हैं, इनके जयप्रकाश मुजुमदार जो पुराने नेता थे वो टीएमसी में आ गए, क्योंकि इनकी आचरण को जब उन्होंने देखा कि भाजपा का आचरण भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, ये केवल फूट डालो और शासन करने की नीति लेकर चल रहे हैं, तो जो अंग्रेजों की नीति थी ये हिंदू मुसलमान करने के जाते हैं, और पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, तो जिनको राजनीति से प्यार है। अरे बाबर को थोड़ी बीजेपी ने मार दिया, कैसी बात कर रहे हैं? ये तो कौन फिरका परस्ती में सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं सब। खेमचंद शर्मा जी, ये अब नहीं चलेगा, इनका खत्म हो गया कहानी, क्योंकि ये लोगों को बहुत लुभावना लेके आए थे। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के नाम पर जनता बेच रही है। रसोई गैस का दाम चरम सीमा पर, गैस पेट्रोल का दाम चरम सीमा पर, द्रव्य मूल्य की वृद्धि बढ़ती जा रही है। जिनकी सोच तो है नहीं
इनकी सोच एक ही जगह है, सेंट्रल एजेंसियों को लगा रहे हमें सत्ता में बैठे रहना है, क्योंकि तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जवाब देगी 24 में करारी में लौट देगी। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। रामप्रकाश पांडे जी, खेमचंद शर्मा जी, सैफ खान जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। हर एक राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में व्यस्त है और उसको लगता है कि अपना दामन साफ कर लेंगे दूसरे के ऊपर आरोप लगा के, लेकिन इन्हीं सब के बीच में आम आदमी हताहत हो रहा है, जिसका शायद किसी को ध्यान नहीं है। और शायद लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी नाकामी है कि उसके अधिकार, आम आदमी के अधिकार और उसकी हिफाजत शायद कहीं उसको पूरी तरह नहीं मिल पा रही है और राजनीतिक दल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।